हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आत्या स्टडी एकेडमी में। आज की हमारी क्लास रहने वाली है परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक हमने सीटेट की लगभग 6 से 7 थ्योरी क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हमने पूरा फूड टॉपिक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, आपका फैट, विटामिन, वसा और खनिज लवण, इन सभी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में 2 क्लास में कंप्लीट किया। उसके बाद हमने पढ़ा था द्रव्य की अवस्थाएं यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, जो अवस्था 5 अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद एक हमारी क्लास रही है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, यानी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। आज की हमारी क्लास ये 7वीं क्लास है, जिसमें हमने परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना है। हम यहाँ पे उतना ही पढ़ेंगे, जैसे ऐसे अगर परमाणु संरचना पढ़ने लग जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, पर यहाँ पे हमको उतना ही पढ़ना है जितना आपके सीटेट के सिलेबस में मेंशन है, जहाँ से आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो क्लासेस हो रही हैं ये सीटेट को टारगेट करके बनाई जा रही हैं। जो आपके फरवरी में सीटेट के एग्ज़ाम होने हैं उसको टारगेट करके बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि आपके सीटेट के सिलेबस में मेंशन है, जहाँ से आपके सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं परमाणु संरचना क्या होती है। तो परमाणु संरचना में हम कुछ अवस्था के बारे में पढ़ते हैं और कुछ कणों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु क्या होता है। तो बताइए, परमाणु क्या होता है? किसी तत्व का वो सूक्ष्मतम कण होता है, वो छोटा से छोटा कण होता है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। जो ये परमाणु होते हैं ये फ्री नहीं होते हैं, यानी मुक्त अवस्था में ये नहीं पाए जाते हैं, पर ये रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। जो रासायनिक अपक्रिया होती है केमिकल रिएक्शन, यानी ये रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, पर ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। बहुत छोटे होते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? एटम या फिर परमाणु कहा जाता है। ठीक है। और जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, यानी इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये अविभाज्य होते हैं। परमाणु की खोज किसने की है? तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने 1808 में की है। परमाणु एक स्थायी यानी परमानेंट मौलिक कण होता है, जिसमें क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु क्या है? एक स्थायी मौलिक कण है। ठीक है। परमानेंट एक पार्टिकल्स होता है, कण होता है, जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि जो अस्थायी मौलिक कण होते हैं ना, उसमें क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिनो होते हैं, मेसॉन होते हैं और पॉजिट्रॉन होते हैं। तो देखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, पर यहाँ पे न्यूट्रिनो, मेसॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में नहीं सुना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो न्यूट्रिनो क्या होता है? न्यूट्रिनो एक बहुत छोटा कण होता है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, और यह चीज़ों के आर पार निकल सकता है। ये इतना छोटा होता है कि किसी भी चीज़ का ये आर पार निकल सकता है। ठीक है। ये बहुत छोटा कण होता है और इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, यानी ये क्या होता है? उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है। अब मेसॉन क्या होता है? मेसॉन एक ऐसा कण है जो कि परमाणु के अंदर कणों को क्या करता है? आपस में बांधने का काम करता है। कि ये क्या करता है? एक बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करता है। क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी परमाणु के अंदर जितने भी कण होते हैं ना, उनके आपस में ये बंध बनाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और उनको आपस में जोड़ने में मदद करता है, बांधने में मदद करता है। कौन? मेसॉन। जबकि पॉजिट्रॉन क्या होता है? तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है, बस क्या होता है? इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और पॉजिट्रॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो समझ गए, न्यूट्रिनो, मेसॉन और पॉजिट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रिनो क्या होता है? बहुत छोटा कण है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रॉन के जैसा होता है।
उदासीन होता है, जीरो चार्ज होता है। इसमें ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और ये चीज़ों के आर पार निकल सकता है, इतना छोटा होता है। जबकि मिश्रण क्या होता है, ये ऐसा कण है जो परमाणु के अंदर जितने भी कण होते हैं ना, उनको आपस में बांधने का काम करता है, उनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, उनको जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है, उनको जोड़ने का काम करता है। वहीं पे पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। तो समझ में आया परमाणु क्या होता है। परमाणु बहुत छोटा कण होता है जो कि मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है और रासायनिक अपक्रिया में केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। खोज किसने की है, डाल्टन ने 1808 में की है। और परमाणु जो होता है ये इसमें स्थायी मौलिक कण पाए जाते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जबकि कुछ अस्थायी मौलिक कण पाए जाते हैं। कौन कौन से, न्यूट्रिनो, मेसॉन और पॉजिट्रॉन पाए जाते हैं। कौन से, न्यूट्रिनो, मेसॉन और पॉजिट्रॉन। न्यूट्रिनो, मेसॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में हमने देख लिया। न्यूट्रिनो क्या होता है, बहुत छोटा कण होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है और ये किसी भी चीज़ के आर पार निकल सकता है। मेसॉन क्या होता है, ये परमाणु के अंदर जो भी कण होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। वहीं पे पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है, बस क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव न चार्ज होके इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की। किसने, जे थॉम्सन ने की है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। और वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होता है, आवेश की मात्रा कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, वहीं पे प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, P+ से इसको डिनोट करते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। किसने, गोल्डस्टीन ने की है। अब प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻27। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 होता है। और प्रोटॉन पे आवेश की मात्रा जो होती है कितनी होती है, +1 होती है। और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। किसने की, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। न्यूट्रॉन पे जो आवेश की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 के बराबर होता है। और हाँ, ये जितने भी द्रव्यमान दिए हैं ना, ये सारे किस में दिए हैं, किलोग्राम में दिए हैं। ठीक है, ये बताना भूल गई, सारे द्रव्यमान किस में है, केजी में, किलोग्राम में, ये एसआई यूनिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने की है। इस पे आवेश की मात्रा -1 होती है। इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, आवेश की मात्रा +1 होती है और इस पे जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। वहीं पे न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन पे की खोज चैडविक ने की है। इस पे आवेश की मात्रा 0 होती है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है और इसका भी द्रव्यमान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, -27। अब आ जाते हैं अणु पे। तो देखिए अणु क्या होता है, परमाणु के जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, परमाणु में क्या था कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, तो जो अणु होता है वो क्या होता है, वह सूक्ष्मतम कण होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु क्या था, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, पर ये क्या है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है पर रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता। जबकि जो परमाणु था, परमाणु क्या था, यह रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता था, पर जो अणु होता है यह रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता पर स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यौगिकों के अणुओं में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, एक यौगिक के अणु में लगभग 2 या फिर 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। अब जो परमाणु है, परमाणु के कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। ठीक है, पहला क्या है, परमाणु क्रमांक। तो देखिए परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है,
किसी तत्व में उपस्थित परमाणु में उपस्थित क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक को किससे लिखते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से लिखते हैं। तो यानी जेड बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या बराबर किसके होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या किसके, परमाणु क्रमांक यानी जेड के बराबर होती है। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। अब प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पर ये किसके लिए है, उदासीन परमाणुओं के लिए है। किसके लिए, उदासीन परमाणुओं के लिए। अब आ जाते हैं द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, जिसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, इन्हीं दोनों के योग को मास नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो हो गया द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्यों, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या। तो यानी पी की जगह पे हम जेड रख सकते हैं ना, तो यह हो जाएगा परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और तीसरा हो जाएगी, अब परमाणु संख्या बराबर जेड बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो या फिर हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, सॉरी, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये सब क्या होती हैं, एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। ठीक है, देखिए कोई भी परमाणु है ना, किसी परमाणु को तीन प्रकार से लिखा जाता है। ये क्या है, कोई परमाणु हो गया एक्स, यहाँ पे ये जेड और ये ए। तो जेड क्या होता है, अभी हमने देखा, ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है या फिर परमाणु संख्या होता है। ठीक है, जेड क्या होगा, परमाणु क्रमांक। अब ये किसके बराबर होगा, ये प्रोटॉन के बराबर होगा। और जितना ही प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही क्या होती है, किसी परमाणु में, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, ए किसको बताता है, ए द्रव्यमान संख्या को बताता है। और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। और एक्स क्या होता है, ये यहाँ पे परमाणु का प्रतीक होता है, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, कोई भी यहाँ पे परमाणु है। ये जेड जो नीचे यहाँ पे संख्या लिखी होती है वो क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या या फिर उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो ऊपर संख्या लिखी रहती है जिसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, ये प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अब परमाणुवीय जो स्पीसीज हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, यानी कुल मिला के परमाणुएं जो होती हैं कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है समस्थानिक। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, बताइए। सम यानी समान, स्थानिक मतलब स्थान, जिनमें परमाणु, जो वो परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, यानी जो जेड है वो समान होता है, परंतु जो द्रव्यमान संख्या है ए है, ये क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। सम यानी समान, स्थानिक यानी स्थान, तो यानी उनका परमाणुओं का स्थान समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, पर परमाणु द्रव्यमान है। द्रव्यमान मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये क्या है, अलग हो, जबकि प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन ये क्या हो, समान हो। देखिए 1H1, 1H2, 1H3, ये क्या है, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, परमाणु क्रमांक है, ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। अभी हमने देखा ना, ऐसे लिखते हैं ना, जेड ए, ये क्या दिखाता है, परमाणु क्रमांक के बारे में। अब परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है,
बस क्या है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, अलग होगी। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, ये द्रव्यमान संख्या बनाने में मदद करती है, यानी द्रव्यमान संख्या को बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऊपर बताइए, अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन की संख्या 1, देखिए दूसरे वाले में ये किसकी बात हो रही है, 1H2 की। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या भी 1 है, ये प्रोटॉन की संख्या, तो इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1। अब यहाँ पे ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो जब प्रोटॉन 1 निकल गया तो इलेक्ट्रॉन भी 1 निकल गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 1 न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। ऐसे ही 1H3 में आ जाते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या, तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे ये जो होता है एटॉमिक मास, तो ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या जब 1 निकल गई तो 3 में 1 निकल गया, बचा कितना, 2। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 2। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये सब क्या होते हैं, ये आपस में समस्थानिक हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं समभारिक पे। तो समभारिक क्या होते हैं, समभारिक वे होते हैं कि जिनमें जो परमाणु संख्या है ना, परमाणु संख्या, ये क्या होती है, अलग होती है। परमाणु संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। जबकि जो द्रव्यमान संख्या है, यानी जो ऊपर वाला है, ये क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इनको क्या बोला जाता है, आइसोबार्स, यानी देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब क्या होता है, द्रव्यमान किसको बताता है, द्रव्यमान बताता है भार को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ही है समभारिक, यानी समान जिसका भार हो, तो क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स यानी समभारिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो नीचे है ये परमाणु क्रमांकों को दिखाता है। तो इसमें देखिए परमाणु क्रमांक यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, यहाँ पे समान है। मेनली जो संभारिक होते हैं ना, जो भी संभारिक होते हैं, वहाँ पे न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब सम मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे फ्लोरीन माइनस है, नियॉन है, सोडियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम 2+ है। इन सभी में क्या है, इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। अगला आ जाते हैं सम न्यूट्रॉनिक पे। तो सम न्यूट्रॉनिक मतलब क्या होता है कि ऐसे स्पीशीज जिसके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान दोनों भिन्न भिन्न हो, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, पर जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, एक ही होती है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको सम न्यूट्रॉनिक बोला जाता है। ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक से क्या समझे कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है, क्या, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, यहाँ पे समान होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। जैसे ये देखिए 1H3 या फिर हीलियम को देख लीजिए, दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। कैसे है, देखिए नीचे वाला क्या बता रहा, नीचे वाला बता रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतना ही क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन निकल गया, तो ऊपर क्या बचा, ये जो 3 है, ये 3 किसको बता रहा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बता रहा है। किसको बता रहा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो जब प्रोटॉन की संख्या 1 हो गई, तो बताइए 3 में 1 चला जाएगा तो बचेगा क्या, 2। तो 2 किसको बता रहा है, 2 न्यूट्रॉन की संख्या, यानी इसमें क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। ऐसे इसमें हीलियम वाले में देखिए, ये नीचे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। ऊपर जो 4 है, ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 4 में से 2 निकल जाएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी बचेगी, 2 बचेगी। तो यानी इन दोनों में क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है,
यहाँ पे हमने पढ़ा समस्थानिक के बारे में कि समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक जो होता है समान होता है, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलती है, समस्थानिक। समभारिक में क्या था, परमाणु क्रमांक अलग अलग पर द्रव्यमान संख्या जो होती है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये क्या होता है, समान होता है। तो क्या हो गया, समभारिक हो गया, यानी भार समान। सम इलेक्ट्रॉनिक में हम समझे ही कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। ठीक है, सब न्यूट्रॉनिक में हम समझ गए कि यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो आज हमने पढ़ा क्या क्या, बेसिकली हमने पढ़ा कि परमाणु क्या होते हैं। ठीक है, परमाणु हमने पढ़ा। परमाणु के बाद हमने पढ़ा कि अणु क्या होते हैं। अणु के बाद हमने क्या क्या पढ़ा, अणु के बाद हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर यानी जेड के बारे में, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इन दोनों के बारे में पढ़ा। उसके बाद समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक के बारे में पढ़ा। यानी आज जितना आपके सीटेट के सिलेबस में जो परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में दिया है आपके सीटेट के सिलेबस में, उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया। कर हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रियाएं, जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं ना, विस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, तो सारे हम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी भी अपक्रियाएं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उन सभी के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए नई क्लास का बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।